बर्थडे वाला और कभी वो हाँ परफ्यूम डायमंड क्या क्या मैं 17 लाख छह कमाने का फिल्मी दुनिया वाले के लिए जबरदस्त क्लबिंग में जाऊं। और अब बहुत जल्दी 1-2 गाने और रिलीज हो रहे हैं, उनमें दब के नाचेंगे, इसमें सिंगल पे आउट 32 लाख का आएगा हमारे कमाई से। बिल्ली हाँ हमेशा खुश रहना, ठीक है जी। गुड डीटीएम, एंजॉय डीटीएम, प्रमोट डीटीएम और हाँ ठीक है जी। अब जिन्होंने मुझे ऐसा बनाया, अब ये देख लो कितनी कुटाई छिताई करी होगी मेरी, है नहीं? कहने का मतलब कुटाई छिताई लैंग्वेज समझना, मतलब कितना ज्ञान दिया होगा मुझे, कितना पढ़ाया होगा, क्योंकि मैं इनके काबू में नहीं आया। यस आया तो इस ट्रेनिंग से ही आया। भैया ने मेरे को ट्रेनिंग में बिठाया कि प्रधान जी तुम ट्रेनिंग लो तब तुम्हारे काम चलेगा बढ़िया। और आज इसी ट्रेनिंग की बदौलत जिस दिन से स्टार्टिंग की ट्रेनिंग ली उस दिन से आज तक ट्रेनिंग लेते लेते यहाँ तक पहुंच गए। बुलवा दूं अपने भाई को, बुलवा दूं। जबरदस्त म्यूजिक, जबरदस्त गाने के साथ बुलवा दूं। पानीपत की आसमान सरोवर आज के चीफ गेस्ट मेरे भाई मिस्टर रविंदर कुमार संधवी जी को। यस माइक हैंड ओवर कर दूं, माइक हैंड ओवर कर दूं, ऐसे ही कर दूं, ऐसे ही कर दूं। आपकी जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि अब तक पॉइंट चलने थे लाखों के और अब पॉइंट चलेंगे करोड़ों आगे बैठे हैं। माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं मैं अपने भाई दिलों की धड़कन मेरे मेंटर रविंदर कुमार संधवी जी को। तालियां महिपाल जी के लिए जोरदार तालियां। इतने अच्छे शब्दों में आपको अच्छे से समझाया, हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करी। और दूसरा जोरदार तालियां भाई कमल जी के लिए सर, जिन्होंने 2.5 घंटे का सेशन लिया। 2.5 घंटे के सेशन के अंदर आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सीखेगा वो जीतेगा। डेट्स ऑल। बात एक बात बहुत अच्छी बोली भैया कमल जी, ट्रेनिंग के अंदर कुछ लोग 1 साल सीखते हैं, उसके बाद वो सिखाने लग पड़ते हैं। हाँ सिखाना अच्छी बात है, पर साथ के साथ सीखना भी अच्छी बात है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो भाई कमल ने जो आपसे लिया इसके ऊपर, क्योंकि डिसिप्लिन अगर लाइफ के अंदर नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। खेलना कूदना भी चलेगा, हर कुछ चलेगा, पर लाइफ को अगर आपको बदलना है, क्योंकि आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करेंगी। डेट्स ऑल। बात खत्म। अगर आपकी आदतें नहीं है, उस आदतों के ऊपर अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है लाइफ के अंदर, देखो आज हम जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी परिवारों से लोग आए हैं, आज यहाँ पर 150 के करीब लोग हैं, जितने भी लोग हैं, हर एक आदमी जो भी जिस परिवार से आया उसको एक ही चीज है कि मैं अपने परिवार को करोड़पति बना दूं। डेट्स ऑल। बात खत्म। आज हमारा एक ही टारगेट है, एक ही गोल है। इस दुनिया के अंदर अगर आए हैं ना, 3 चीजें पता होना चाहिए। हम कहाँ से आए, हम कहाँ से इस दुनिया पे क्या करने आए हैं और हमें जाना कहाँ है। अगर ये चीजें आपको क्लियर होगी ना, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, उम्र बीतती जा रही है, जल्दी से जल्दी अपने परिवार की जंग लड़ो और जल्दी से जल्दी करोड़पति बनो, क्योंकि अपने नाम का दिया खुद ही जलाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि आपको सफल करने कोई और आएगा तो ये आपके मन की गलतफहमी है। सतयुग गया, अब त्रेता गया, द्वापर गया, अब आ गया कलयुग। तो इसके अंदर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने सीखा, क्योंकि जब तक इस बिजनेस के अंदर 3 चीजें हैं। पहला ट्रस्ट, क्योंकि लोगों को काले धागे पे विश्वास है, लाल धागे पे विश्वास है, पंडितों पे विश्वास है, संतों पे विश्वास है, सूरज पे विश्वास है, किसी ने मिट्टी दे दी उस पर विश्वास है, पर साला पर विश्वास नहीं हो सकता।
जिस दिन उसे अपने आप पे बिलीव हो गया ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ, उसे पंडित की किसी की बबूती पे विश्वास है, ये तेरे पास आ गई तो तेरा काम चल जाएगा, तूने ये धागा बांध लिया तो तेरा काम चल जाएगा। मेरे हिसाब से सबको छोड़, वो बात अच्छी है, सब पे बिलीव कर, उससे ज्यादा तू बिलीव अपने आप पे कर कि मुझे करना है। क्योंकि जब तक आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा, अगर आप सफल होना चाहते हो, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपनी वाई क्लियर करो, क्योंकि जिसकी वाई क्लियर होगी ना वो सारी जिम्मेदारियां उठाएगा। क्योंकि पार्ट लिया ना भाई ने जिम्मेदारियों का, जिसकी वाई क्लियर हो जाएगी कि मुझे करना क्यों है, मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, जब तक ये चीज, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अक्सर लोग बोलते हैं 95% लोग फेल है। हाँ सत्य बात है, साला है 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल। वो जुड़ते तो है, वो एक चीज से मार खा जाते हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, उनको ये नहीं पता होता कि मेरा मोटिव क्या है। मेरे ऊपर 14 अपलाइन है, 14 अपलाइन, उन 14 अपलाइन को मैंने कभी नहीं देखा सर। चौथे लेवल पे मैं वेन्यू चलाता था, 4th लेवल पे, और करते 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 आज मेरी टीम में 2 लाख लोग हो गए सर। क्योंकि अक्सर लोग बार बार पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को कितने साल करना है, कोई कहता है 4 साल करना है, कोई कहता है 5 साल करना है, कोई कहता है 10 साल करना है। मेरे हिसाब से जब तक इस दुनिया में जीवित है ना तब तक पैसे कमाने हैं, डेट्स और बात करना हमने रुकना नहीं। वो कहते हैं एक मछली ने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु मुझे पानी में कब तक रहना पड़ेगा, हे प्रभु मुझे पानी में कब तक रहना पड़ेगा। प्रभु ने बोला जिस दिन तेरी जीने की इच्छा खत्म हो जाए उस दिन तू पानी से निकल जाएगी। उसी तरह लोग कहते हैं कि हार्ड वर्किंग कब तक करनी पड़ेगी, मेहनत कब तक करनी पड़ेगी। मेरे भैया जब तक तेरा एक एक सपना ना पूरा हो जाए, जब तक एक एक ड्रीम पूरा ना हो जाए, जब तक तेरी एक एक चाहत पूरी ना हो जाए, और जब तक मैं कहता हूँ लाइफ के तो थोड़े बच्चों के लिए कुछ छोड़ के ना जाए, जिंदगी भर जब तक मरना है ना, जब तक इस शरीर से आत्मा ना निकल जाए। क्योंकि जिस दिन आत्मा निकल गई एक रात भी कोई नहीं रखेगा मेरे भाई, जिस दिन भी निकल गई, चाहे जितने मर्जी सके संबंधी हो। सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जितने भी आप लोग हो, बिना हार्ड वर्किंग के, बिना मेहनत करे 20-20 घंटे तक भूख चैन नींद सब त्यागनी पड़ेगी। जो आदमी भूख चैन नींद सब त्याग गया, हर चीज को त्याग गया, क्योंकि कामयाबी कोई ऐसे नहीं कि थाली परोस के मिल जाएगी, साला कामयाबी के लिए लड़ना पड़ता है मेरे भाई, ऐसे नहीं। क्या मेरी टीम के अंदर 2 लाख लोग ऐसे बढ़ गए? मैंने इतना संघर्ष देखा लाइफ के अंदर, इतना संघर्ष, क्योंकि अगर इतना संघर्ष कोई देखे तो वैसे टूट जाएगा। पर आज वो संघर्ष हमने उस वक्त देखा, उस वक्त सिस्टम नहीं था, पर आज क्या है, आज आपके पास सिस्टम है, आपके पास ट्रेनिंग, आपके पास एजुकेशन, आपके पास हर कुछ है। अगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिली तो फिर ब्लेम किसी पे ना देना, ब्लेम अपने आप पे देना कि हम फेल हो गए सर। तो मैं सिर्फ आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, तो हार्ड वर्किंग तो करनी, नौकरी करोगे तब भी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, ट्रेडिशनल बिजनेस करोगे तब भी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तब भी हार्ड वर्किंग तो करनी पड़ेगी। अगर आप हार्ड वर्किंग करके, अगर आप ये चाहते हो कि मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो जाए, मैं अच्छा घर ले लूं, अच्छी कार ले लूं, अच्छा मेरे पास बैंक बैलेंस हो, तो उसके लिए आपको 100% छोड़ो 1000% आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो आदमी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले गया वो ऊंचाइयों को छू गया। आज भी मेरे कई अप्लाई है, एक का तीसरा लेवल है, उसका नाम है राकेश शर्मा पंडित जी। उसने मेरा फॉर्म साइन करवाया था, नीचे जाके मेरी एंट्री उसने फीड करवाई थी। एक का संदीप नाम है, उसका 8वां लेवल है। एक का अजय वर्मा है, उसका आज भी 7वां लेवल है। ज्वाइन किन्होंने कराया था मुझे, उन्होंने कराया था। चीरता हुआ निकल गया आगे, मैं अपनी एबी को लेके भागता हुआ चला गया, कहता रविंदर तू कर गया यार, तेरा लक साथ था। मैंने कहा सालो लक कहां से, मैंने कोई मुट्ठी डाली है क्या, मैंने कोई धागा डाला क्या, कहां से लक साथ दे गया? अरे लक उस आदमी का साथ देता जिसके अंदर खेलने का जज्बा सारा लग। घर बैठने से कभी लक साथ नहीं देता, घर बैठने से लक साथ देगा क्या? हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, सुबह से शाम तक दौड़ना पड़ेगा, भूख त्यागनी पड़ेगी, नींद त्यागनी पड़ेगी, कई रातें काली करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा। तब एक बात कितनी अच्छी बोली, 20% लोगों का पास इतना पैसा, 80% लोगों का, वो क्यों है? क्योंकि 80% लोगों के पास एक्सक्यूज है, उनके पास बहाने हैं। जिनके पास एक्सक्यूज है उनकी जेबें खाली हैं, जिनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं उनके पास सारा पैसा ही पैसा, पैसा 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 पैसा। तो लाइफ के अंदर अगर आप सफलता चाहते हो तो 5 साल के लिए घर से बाहर, घर छोड़ दो, दिन रात मेहनत कर लो। फिर ब्लेम किसको करेंगे? भगवान को, उसने मेरा साथ नहीं दिया। फिर ब्लेम करते हैं लोग कंपनी को, ब्लेम करते हैं दोस्तों को। किसी को ब्लेम मत कर, अगर तू फेल हुआ तो तू ब्लेम अपने आप को कर कि मैं फेल क्यों हुआ, मेरी गलती होगी। कामयाबी के लिए बिना हार्ड वर्किंग के कोई चारा नहीं है। जो क्या उस नरेश ने कितनी अच्छी बात बोली थी, डॉक्टर बनने से पैसे नहीं आएंगे, ऑपरेशन करने से पैसे आएंगे मेरे भाई। वकील बनने से पैसे नहीं आएंगे, केस
जब तक वो लोगों की आईटीआर नहीं बनेगा, जब तक पैसे नहीं आएंगे। और इस बिजनेस के अंदर भी जुड़ने से पैसे साला सीखने से भी नहीं आएंगे, ना जुड़ने से पैसे आएंगे, ना सीखने से पैसे आएंगे, साला एक्शन लेने से पैसे आएंगे। जो आदमी एक्शन ले गया, फील्ड के अंदर दौड़ गया, किसको मत बता कौन क्या कर रहा है। जब तू आगे निकलेगा ना अपनी एबी को लेके, अपने लेवल को लेके, किसी को मत बता, दौड़ अपनी एबी को लेके, इतना दौड़ सारा, इतना दौड़ जितने पीछे वाले हैं सारे पीछे रह गए, जितने भी आगे से आ रहे हैं। गाड़ी में तो दम है, डीटीएल में तो दम है। अब दम अपने अंदर पैदा कर, अपना मोटिव क्लियर कर कि मुझे करना, मेरा टारगेट क्या है कि आज अगर आज तारीख 12 फरवरी 2023 को मैं यहां हूं, अगली 12 फरवरी 2024 को मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। जब ये क्लियर होगी ना, तब आगे बिजनेस चलेगा, वरना कुछ नहीं चलेगा। 5 साल के लिए जितने निकम्मे दोस्त हैं ना, सालों को छोड़ो, दारू पीने वालों को, सुट्टे मारने वालों को छोड़ो, जितने गलत काम करते हैं छोड़ो। जहां आज हमारी बहनें बैठी है, कहीं भी 4 सहेलियां बैठी बुराई कर रहे हैं, वहां से निकलो। वो 4 घंटे खराब मत करो। कितनी अच्छी ट्रेनिंग ली थी कमल ने, तीसरी ट्रेनिंग आज मुझे अपने 24 घंटे बचाओ, 24 आवर अपने बचाओ। क्योंकि आज 80% लोगों का अगर मैं फोन चेक कर लूं तो 5 घंटे सोशल मीडिया पे खराब है, 5 घंटे सोशल मीडिया पे खराब है। और सारा उस सोशल मीडिया के अंदर अगर किसी का 5 घंटे में फोन चेक करोगे, 5 घंटे में चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, खुल के बोलूंगा इस बात को, अगर वो 5 घंटे सोशल मीडिया देख रहा है तो 3 घंटे उसने उस सोशल मीडिया के अंदर अश्लीलता देखी होगी सर। 3 घंटे उसने अश्लीलता देखी होगी सर, क्योंकि उसका ध्यान, लोग कहते हैं फोकस, अरे फोकस कब जाएगा, छोड़ना फोन को, पता नहीं अगली रात आए ना आए, पता नहीं अगला दिन आए ना आए। जितना भी तुम सीख के जा रहे हो मेरे भाई, सीखने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। जब तक हम लोगों को प्लान नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब तक कोई भी काम है इनपुट आउटपुट दोनों तरफ चलेंगे, जितनी इनपुट होगी उतना आउटपुट होगा। इस बिजनेस के अंदर जो ये कोई कसम नहीं खा रखी कि 4 ही प्लान दी तेरे गुर्दों में दम हो तो सुबह से लेकर रात तक 20 प्लान भी ठोक सकता है मेरे भाई। ये सिर्फ आपके देखना है कि मैं अगले 5 साल में आपको कहां देखना चाहता हूं, आप अपने आप को कहां देखना चाहते, वरना दुनिया ही जैसे दुनिया ही वैसे चलेगी। जो आदमी जो दुनिया से कुछ करके नहीं गया, कोई ड्रीम पूरा नहीं करके गया, कोई सपना पूरा करके नहीं गया, वो आया ना गया दुनिया से एक ही बराबर है सर। और जो दुनिया में आके सारा कुछ तैर का मचा के गया, वो दुनिया के अंदर आया। मेरा मानना तो ये है। तो सब गुड डीटीएम, क्योंकि आज नरेश जी ने जो कमल जी ने जो पाठ लिए वो आपको हजम हो जाए। इतना अच्छे से भैया ने हिंदी में पढ़ाया सर, हालांकि इंग्लिश में पढ़ाते थे, हमने बार बार कह गए उसको हिंदी में लेकर आए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके एजुकेशन नहीं है, वो कहते थे हमारे को समझ में नहीं आता। तो नरेश भाई और कमल भाई ने इतने अच्छे से पढ़ाया, तालियां भाई कमल भाई के लिए। मैंने कहा अगली एलडीपी पे तांडव करूंगा, दवा आके दिखाता हूँ। अगर वहां तक बैठने की सीट मिल जाए तो मेरे को पकड़ लिया सर, दिखाऊंगा तो कैसे होता सर। मैंने कहा लगता मुझे दोबारा वही रूप धारण करना पड़ेगा। ये विंदर है, जब बिजनेस के अंदर उतरता है ना, तो जब ग्राउंड पे आता है ना 30 दिन, आज भी अगर मैं 30 दिन मैदान में उतर जाऊँ फील्ड के अंदर, मैं सेमिनारों पे मीटिंग में, अगर आज मुझे कोई 10 दिन फील्ड में छोड़ दे, अगर 10 दिन में 200 टिकट ना काट दी ना, एलडीपी अपनी मां का दुख नहीं है साला। एक्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर काम आएगा तो वो एक्शन आएगा सर फील्ड के अंदर। क्योंकि जितना हम एक्शन करेंगे, जितना हम दौड़ेंगे, जितना हम काम करेंगे फील्ड के अंदर, कितने अच्छा एग्जांपल दिया, भैंस है दूध तो निकलेगा, चाहे घर में 100 प्रॉब्लम हो दूध तो निकलेगा, चाहे घर में सारा कोई मरा पड़ा दूध तो कौन निकालेगा, तो वो किसी और की ड्यूटी लगाएगा कि दूध तो निकलेगा। तो इस करके जिंदगी के अंदर काम तो होगा, क्योंकि काम से आदमी की पहचान है। अगर उसका काम नहीं, उसके पास धन दौलत नहीं, साला पेट के पैदा किए होगी अपने बच्चे नहीं है जिसके पास पैसा भीड़ उसके साथ चलती है, जिसके पास पैसा नहीं उसके साथ कोई भी नहीं चलता। क्योंकि हर आदमी की काम से पहचान, अगर काम है, धन दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा जीवन वो जी रहा है, तो समाज में इज्जत है। अगर 4 पैसे नहीं तो देखता हूँ कौन पूछता सर, रिश्तेदार में कोई पूछ जाएगा क्या? कोई नहीं पूछेगा भैया। हर आदमी को काम प्यारा, चाम प्यारा किसी को भी नहीं है। काम करोगे, आज घर अगर घर के अंदर पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, एक काम कर रहा है, घर में जब तक पति देव पैसे दे रहा है तब तक इज्जत है सर। 4 दिन वो पैसे ना दे, 5 दिन वो कहते मेरे पास पैसे नहीं, वही घर होगा जो 10 साल से खुशहाली से चलता था, और उसने 10 दिन पैसे नहीं दिए, वही घर होगा महाभारत। अगर आपकी पत्नी, अगर आपके बच्चे आपको प्यार कर रहे हैं
ये दे रहे ना, दूध दे रहे ना, दूध। जिस दिन दूध देना बंद कर दिया, दूध मतलब नोटों वाला दूध, गलत कह रहा हूँ सर, ठीक कह रहा हूँ? बच्चों की टाइम से फीस जा रही है, पापा पापा, एक दिन बच्चों की फीस मत दो, 1 महीना, क्या हाल होगा? ये बात सत्य है सर, पक्का नहीं, घर से बाहर तो जाने नहीं देंगे सर। पता क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आ चुके हो। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ 2 चीजें सिखाई जाती है। पहली चीज सिखाई जाती है कि बुरी संगत को छोड़ दे। एक चीज सिखाई जाती है, अपने परिवार के लिए तू कुछ करेगा तो तेरे परिवार का, तेरा परिवार सुखी रहेगा। अपने परिवार को सुखी करना चाहता है तो हमारे साथ आके काम कर, हम तेरे साथ प्रमोट डीटीएम, एंजॉय डीटीएम। क्योंकि जिन लोगों ने भी, आज भाई ने, आज महिपाल जी ने, गोविंद, अभी बाहर बैठा था मैं, गोविंद जी का पाठ सुनता था, मजा आ गया, लट काट दिया, तालियां सर भाई गोविंद जी। आज मुझे लगता है कि मेरे साथ कितनी बाजू में खड़ी होगी सर। कभी मैं अकेला दौड़ता था फील्ड के अंदर, मुझे आज भी याद है, मेरा 4th लेवल था, 4th लेवल। मैं एक दिन अपनी मम्मी को सेमिनार पे लेके गया था, कल मैं ये बात मुजफ्फरनगर में बता रहा था। 4th लेवल था, मेरी कोई 60-70 लोगों की टीम थी। और एक दिन, हालांकि मेरी पापा से ना कभी बनी नहीं आज तक, बड़े गुस्से वाले थे, बड़े टाइटनेस थे वो हमेशा मेरे को घूरते रहते थे, तो अपनी दुकान संभाल, मिठाई की दुकान है हमारी, वो संभाल। मैं कहता था डैडी नहीं, मेरा दिल नहीं लगता, मैं कुछ अलग करूंगा, कुछ हटके करूंगा। और मेरी मम्मी ने बड़ा साथ दिया, मेरी वाइफ ने बड़ा साथ दिया। मेरी मम्मी एक ही बात कहती थी, कहती अगर तू आ गया ना इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस को कभी गिव अप मत करियो, लगा रही हो, चलता रहियो इस बिजनेस के अंदर। आज वो बात याद आती, कहा 50 लोग थे, कहा 2 लाख लोग हो गए, चलते स्टार्टिंग का रिजल्ट छोटा हो, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th छोटा हो, पर 6 लेवल के बाद जब 300 लोगों की टीम बनेगी ना, अगर उन 300 में से अगर 10 भी तूने पकड़ लिए, 20 भी अगर पकड़ लिए, उन 20 लोगों को अगर सिस्टम पे डाल दिया, वेन्यू चला दिया, वो 300 कब 1000 होंगे, कब 10 होंगे, कब लाख होंगे, तुझे भी पता नहीं चलेगा। हाँ, हरियाणा फरूखनगर के अंदर वहां चीफ गेस्ट जा रहे हैं महिपाल जी और मनीष जी जा रहे हैं। और कल जो रोहिणी के अंदर सेमिनार है दिल्ली के अंदर, 6ठा लेवल कर दिया योगेश चुग जी ने, वहां पर जा रहे हैं गोविंद जी और मावी महिपाल जी जा रहे हैं। और 16 तारीख का सेमिनार मेरठ के अंदर है, वहां मैं बुआ सारे संभालेंगे। और 16 तारीख का सेमिनार कहां पर है? मुरादाबाद में तो है, बता दो ना। 26 तारीख का, अच्छा 26 तारीख का सेमिनार गुड़गांव के अंदर भी है। और अपना 19 तारीख का, 16 तारीख का सेमिनार मुरादाबाद। किसी का एक भी आदमी हो लेके चला जाइए, ये मत सोचिए कि एक के लिए जाना पड़े, क्या पता वो एक ही रविंदर शंटी निकल जाए। कोई नहीं पता कौन शंटी बैठा, कौन बैठा, मुझे पता है इस भीड़ के अंदर कोई नहीं पता कौन गोविंद है। कभी गोविंद का भी तो दूसरा लेवल था, कभी पहला लेवल था। क्योंकि आज के कुछ यूथ लोग ये चाहते हैं सीधा छत पे चढ़ जाए, सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी, बिना सीढ़ी चढ़े तो छत पे। क्योंकि कामयाबी का कोई शॉर्टकट रास्ता, अगर शॉर्टकट रास्ता तूने अपना लिया तो है 2 नंबर के कर ले, पकड़ा गया तो सारा पूरी जिंदगी चक्की पीसी हो। शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कामयाबी के लिए तो सीढ़ी तो चढ़नी। अगर पहली सीढ़ी मैं चढ़ा तो पहली तुम्हें चढ़नी पड़ेगी, जितनी सीढ़ी मैं चढ़ के आया हूं सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं। तू सोचते मैं सीधा छत पे पहुंच जाऊं, नहीं पहुंच सकता। पेशेंस चाहिए और दूसरा हार्ड वर्किंग चाहिए, तब जाके तू पहुंच सकता। अगर किसी का कोई डाउट हो, किसी का कोई सवाल हो, किसी प्रकार का, मीटिंग को देखने के बाद अगर इस बिजनेस के अंदर ग्राफ कैसे लगाना हो अपनी अपलाइन से पूछ लेना। किसी को बैंक की स्टेटमेंट देखनी हो, क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं होगा बिजनेस